वालेकुम, मैं हूँ इकरा तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बाबर आजम जो कि क्रिकेटर हैं, उनके हवाले से एक न्यूज़ है जो मुबश्शिर लुकमान ने ब्रेक की है। मुबश्शिर लुकमान जो कि हमारे मशहूर एंकर पर्सन हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने ये उन पे एलिगेशन लगाया है कि वो एक अभी मैच हार के जो आए हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने एक ऑडी ली है, एक ऑडी कार ली है और ऑडी कार और साथ में उन्होंने कुछ 2 फ्लैट्स लिए हैं। उनके एलिगेशन है कि उन्होंने बाबर आज़म ने ऑडी कार ली है और साथ में उन्होंने 2 कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में बाहर फ्लैट्स लिए हैं। तो उनसे पूछा गया कि ऑडी मतलब उन्होंने कैसे ली है, तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। तो इसके हवाले से हम बात करते हैं, मेरे साथ हैं मिरहा, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी मिरहा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि बाबर आज़म के पास कहाँ से इतने पैसे आए, मतलब कहाँ से उन्होंने ये ऑडी ली? क्या आपको भी लगता है कि ये मैच फिक्सिंग था या आपको लगता है ये सिर्फ़ एक एलिगेशन है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एलिगेशन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाबर आज़म ने एक ऑडी ली, साथ में क्या लिया, आपने क्या बताया? फ्लैट्स। जो बाबर आज़म ने फ्लैट और ऑडी ली, क्या वो अपने पैसों से नहीं ले सकते? ये बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने मतलब ये ऑडी ली कैसे? क्योंकि ये मुबश्शिर लुकमान कह रहे हैं और मुबश्शिर लुकमान एक सीनियर एंकर पर्सन है और उनकी आपको पता है ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, वो ऐसे किसी पर भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। और दूसरी ये बात है कि मतलब मैच फिक्सिंग ना होती हारने के बाद, मतलब उनके भाई के बारे में जो उन्होंने कहा है मुबश्शिर लुकमान साहब ने, कि भई उनका भाई कुछ भी नहीं करते, मतलब बिल्कुल वेले हैं। तो कैसे हो सकता है कि फिर वो ऑडी ले लें 7-8 करोड़ की? तो इस बारे में मैं ये कह रही हूँ कि आप क्या कहेंगी? मैंने बताया ना कि वो ये सिर्फ़ एक एलिगेशन है, उनके भाई आपने बताया कि उनके भाई ने उनको ऑडी लेके दी है। जी, मैं हाँ, लिख के दूँ आपको? जी बिल्कुल लिख के आप दें क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ है। उनके भाई जो एक बिज़नेसमैन है, उनके पास पैसों की कमी नहीं कि जो वो मैच फिक्सिंग करके ये ऑडी और 2 फ्लैट देंगे। सिर्फ़ कहाँ-कहाँ पे लिए उन्होंने फ्लैट? आई गेस ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कोई कंट्री है, मुझे उनका नेम अभी याद नहीं है। अगर वो चाहे ना किसी भी कंट्री में ले सकते, सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया और दुबई में नहीं। उनके पास इतने पैसे हैं कि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, मेरे घर के बाहर भी ऑडी खड़ी हुई है, क्या मैंने मैच फिक्सिंग की है? अच्छा, तो मुझे ये बताएँ आपके पास कहाँ से ऑडी आई? मैंने आपको बताया ना मैंने कोई मैच फिक्सिंग नहीं की। ऑडी मेरे पास कहाँ से आई? मेरे बाप की दौलत से। एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था बर्थडे पे ऑडी। अच्छा, अच्छा, वो मुझे पता है आप भी क्या करती हैं। छोड़ें इस बात को, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे ही रहें। हाँ, जो कुछ कर नहीं सकता वो दूसरों के बारे में बातें ही गलत फैला सकता है बस। और बात रही ऑडी की, वो तो बाबर आजम अपने एक ऐड पे ही ना इस तरह के 2-3 ऑडीज़ खरीद सकता है। और जो जिस सहाफ़ी की आप बात करें, क्या नाम है? मुबशिर लुकमान। हाँ, उनके लगता है व्यूज़ कम आ रहे होंगे तो वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। इट्स ओके, अब जो भी आपका मौक़िफ़ था मैंने ले लिया और आपका मौक़िफ़ मैंने आवाम तक भी पहुंचा दिया। आप कह रही हैं कि ये जो ऑडी है वो उन्होंने अपने ही पैसों से अपने ही ऑन पर ख़रीदी है, ठीक है? तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफ़िज़। और बात रही ऑडी की, वो तो बाबर आजम अपने एक ऐड पे ही ना इस तरह के 2-3 ऑडीज़ खरीद सकता है। और जो जिस सहाफ़ी की आप बात करें, क्या नाम है? मुबशिर लुकमान। हाँ, उनके लगता है व्यूज़ कम आ रहे होंगे तो वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। इट्स ओके, अब जो भी आपका मौक़िफ़ था मैंने ले लिया और आपका मौक़िफ़ मैंने आवाम तक भी पहुंचा दिया। आप कह रही हैं कि ये जो ऑडी है वो उन्होंने अपने ही पैसों से अपने ही ऑन पर ख़रीदी है, ठीक है? तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफ़िज़।